So within the shared memory, the first one is Blackboard style. पहला जो है वो Blackboard style है. Blackboard style को अगर हमने समझना है तो we need to know कि इसमें Blackboard style ऐसी एप्लीकेशन को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं जिन एप्लीकेशंस में दो तरह के कंपोनेंट्स जो हैं वो लाजमी होने चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रल डाटा स्ट्रक्चर जिसे हम इटसेल्फ ब्लैकबोर्ड कहते हैं, एंड नंबर टू एप्लीकेशन का वो हिस्सा विच कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल कंपोनेंट्स एट द मोस्ट, और उसमें वो वाले कंपोनेंट्स ब्लैकबोर्ड के ऊपर ऑपरेट करते हैं. सो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि ब्लैकबोर्ड आर्किटेक्चर स्टाइल एक ऐसा आर्किटेक्चर स्टाइल है जो ऐसी एप्लीकेशंस को डिज़ाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं जो एप्लीकेशन दो तरह के कंपोनेंट से मिलके बनती है. एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, हम ये नहीं कह रहे कि नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स दो होते हैं, हम ये कह रहे हैं कि कैटेगरीज ऑफ कंपोनेंट्स दो तरह की होती हैं. पहली कैटेगरी ऑफ कंपोनेंट इज़ नोन एज सेंट्रल डाटा स्ट्रक्चर जिसे हम ब्लैक बोर्ड भी कहते हैं, ठीक है. और जो दूसरी कैटेगरी ऑफ कंपोनेंट्स है दैट में कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल कंपोनेंट्स जो कि ब्लैक बोर्ड पे टर्न बाय टर्न ऑपरेट होते हैं. इसको समझने के लिए अभी हम कुछ देर में एक एग्जांपल करेंगे जिससे आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. सेकंड नेक्स्ट बुलेट पॉइंट इज सिस्टम कंट्रोल इज इंटायरली ड्रिवन बाय द ब्लैकबोर्ड स्टेट. जो ओवरऑल एप्लीकेशन का जो कंट्रोल है इसे कौन कंट्रोल करता है? ब्लैकबोर्ड की स्टेट. एग्जाम्पल क्या है? जो टिपिकली ये वाला जो आर्किटेक्चर स्टाइल है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम्स को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं. फाइन. ये आर्किटेक्चर स्टाइल इंटरलिस्प एक तरह का एनवायरनमेंट है जो कि लिस्ट लैंग्वेज है जो आमतौर पे एआई बेस्ड एप्लीकेशंस को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं. इंटरलिस्ट उसका एनवायरनमेंट है बिल्कुल उसी तरह जैसे जावा के लिए हमारे पास एक्लिप्स और नेटबीन्स वगैरह हैं. तो इंटरलिस्ट जो एनवायरनमेंट है लिस्ट को सपोर्ट करने के लिए वो भी आमतौर पे ब्लैकबोर्ड स्टाइल में ही डिज़ाइन किया जाता है या किया गया है. एंड द थर्ड वन इज़ कंपाइलर आर्किटेक्चर. इसे हम इंशाल्लाह अभी देखते हैं कुछ देर में कि एक कंपाइलर, बेसिक कंपाइलर का जो आर्किटेक्चर है वो किस तरह से ब्लैक बोर्ड स्टाइल में हम डिज़ाइन कर सकते हैं. आई होप आफ्टर दिस एग्जांपल आपको ये क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इट इज़ एक्चुअली. सो अभी हमने बात की कि ब्लैक बोर्ड आर्किटेक्चर स्टाइल ऐसी एप्लीकेशंस को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं जिसमें दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं. वन इज सेंट्रल डाटा स्ट्रक्चर. नो लेट्स ट्राई टू मॉडल इट. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ कंपोनेंट्स इज सेंट्रल डाटा स्ट्रक्चर. फाइन जी. इसको मैं सी डी से डिनोट करने की कोशिश कर रहा हूँ. अगर हम कंपाइलर की बात करते हैं चाहे वो कोई भी जावा का कंपाइलर है, सी प्लस का कंपाइलर है, तो अगर इसको हम ब्लैक बोर्ड आर्किटेक्चर स्टाइल में मॉडल करें तो जो सेंट्रल डाटा स्ट्रक्चर है वो उसका मेन कंपोनेंट होगा एप्लीकेशन का. और ये एप्लीकेशन का वो हिस्सा है जहाँ पे आमतौर पे इन टर्म्स ऑफ कंपाइलर जहाँ पे कोड फाइल हमारी क्या होगी? लोड होगी. कोड फाइल को यहाँ से मैं सी डी स्टैंड फॉर सेंट्रल डाटा स्ट्रक्चर, और कोड फाइल जो यहाँ पे लोड होगी उसे मैं सी से डिनोट कर रहा हूँ. ये तो हो गया हमारा सेंट्रल डाटा स्ट्रक्चर जहाँ पे कोई भी प्रोग्राम फाइल लोड होगी. और ये फर्स्ट कैटेगरी ऑफ कंपोनेंट्स है इन टर्म्स ऑफ अ ब्लैक बोर्ड स्टाइल. अब यहाँ पे दूसरे जो अभी हमने बात की कि सेकंड कैटेगरी ऑफ कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स हैं जो वन बाय वन ब्लैक बोर्ड के ऊपर अप्लाई होते हैं. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ अ कंपाइलर वी कैन से कि इनमें से एक सिंटैक्टिक एनालाइजर जिसे मैं एस ए से डिनोट कर रहा हूँ, दैट कुड पॉसिबली द वन कंपोनेंट. ठीक है. सेकंड वन कुड बी सिमेंटिक एनालाइजर जो कि सिमेंटिक्स को चेक करता है किसी भी कोड फाइल के अंदर. एस ए से इसे मैं डिनोट कर रहा हूँ. थर्ड कंपोनेंट पॉसिबली कैन बी लेक्सिकल एनालाइजर जिसे मैं एल ए से डिनोट कर रहा हूँ, जो भी किसी भी कोड फाइल में लेक्सिकॉन को चेक करेगा, यानी सिंबल्स या यानी नोटेशन जिसे लैंग्वेज जो है वो अंडरस्टैंड करती है. अनदर पॉसिबल कंपोनेंट कैन बी बाइट कोड जनरेटर जिसे मैं बी जी से यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ. ये भी एक पॉसिबल कंपोनेंट हो सकता है दैट हैज़ टू ऑपरेट ऑन ब्लैकबोर्ड. एंड अनदर वन कैन बी मशीन कोड जनरेटर जिसे मैं यहाँ पे एम जी से डिनोट कर रहा हूँ. अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो प्रपोज एक कंपाइलर का हाई लेवल आर्किटेक्चर है वो ब्लैक बोर्ड की डेफिनेशन को समहाउ सेटिस्फाई कर रहा है.
वो इस तरह से कि अभी हमने कहा कि एप्लीकेशन ब्लैक बोर्ड बेस्ड एप्लीकेशन जो है इनमें दो कैटेगरीज ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले सेंट्रल डाटा स्ट्रक्चर। सेंट्रल डाटा स्ट्रक्चर वो हिस्सा है जहाँ पे इन टर्म्स ऑफ कंपाइलर हमारी कोड फाइल लोड होगी, और उसके बाद ये बाकी सारे के सारे कंपोनेंट्स इसके ऊपर वन बाय वन जो हैं वो ऑपरेट होंगे। लेट्स से सिंटैक्टिक एनालाइजर, फिर सिमेंटिक एनालाइजर, फिर लेक्सिकल एनालाइजर, बाइट कोड जनरेटर एंड मशीन कोड जनरेटर एट द एंड। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखें कि अभी हमने ये भी पढ़ा है कि जो सेंट्रल डाटा स्ट्रक्चर है वो ओवरऑल एप्लीकेशन की एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करेगा या एप्लीकेशन की स्टेट को कंट्रोल करेगा। अभी पिछली स्लाइड पे हमने देखा है। तो ये ऐसे होगा कि इट विल मेक श्योर कि जब सिंटैक्टिक एनालाइजर एग्जीक्यूट हो चुका है तो ये दोबारा फॉर द सेम एग्जीक्यूशन नहीं चलेगा। सिंटैक्टिक के बाद सिमेंटिक की बारी है। फॉर एग्जांपल ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन वी कैन डिसाइड ऑन ओवर सेल्फ। Once syntactic analyzer has or semantic analyzer has been executed, then there would be the turn of lexical analyzer. जब lexical analyzer चल चुका होगा then it would be the turn of bytecode generator and then machine code generator. अब ये सारे के सारे वन बाय वन फॉर वन कंपाइलेशन एग्जीक्यूशन ये एग्जीक्यूट होंगे, और जब एक एग्जीक्यूट हो रहा है तो आपको दूसरे के एग्जीक्यूट होने की ज़रूरत नहीं है। अब ये पूरे का पूरा जो आर्किटेक्चर है ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि दिस इज़ विद इन द डेफिनेशन ऑफ ब्लैक बोर्ड आर्किटेक्चर स्टाइल। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखें, वो ये कि ये सारे के सारे जो कंपोनेंट हैं सिमेंटिक, सिंटैक्टिक एनालाइजर, लेक्सिकल एनालाइजर एंड सो ऑन, ये सारे के सारे इटसेल्फ कंपोनेंट तो हैं, लेकिन पॉसिबली दे कैन बी ह्यूज प्रोजेक्ट। अब ओवरऑल तो हम इसे जो है वो ब्लैक बोर्ड आर्किटेक्चर स्टाइल बेस्ड एप्लीकेशन कह रहे हैं, लेकिन ये इंडिविजुअल जो कंपोनेंट है वो ज़रूरी नहीं है कि वो भी ब्लैक बोर्ड में ही हम डिज़ाइन करें। ये इंडिविजुअल कंपोनेंट फॉर एग्जांपल सिमेंटिक एनालाइजर पॉसिबली हम इसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल को यूज़ करते हुए भी डिज़ाइन कर सकते हैं, या इवन वी कैन डिज़ाइन इट यूजिंग लेयर्ड आर्किटेक्चर स्टाइल। इसमें कोई पाबंदी नहीं है, बट इट इज़ द ओवरऑल एप्लीकेशन विच हैज़ टू फॉलो और विच इज़ एक्चुअली फॉलोइंग द ब्लैक बोर्ड आर्किटेक्चर स्टाइल। I hope it is clear. अगर हम लूनर लैंडर एग्जाम्पल की बात करें जो कि हम बुक में स्टडी करते आए हैं, तो ये लूनर लैंडर का एक ब्लैक बोर्ड आर्किटेक्चर स्टाइल है। वी कैन सी कि ये वाला जो पोर्शन है वी कॉल इट ब्लैक बोर्ड। इसमें सब कुछ डाटा स्टोर है ईच एंड एवरीथिंग, और बाकी जो कंपोनेंट्स हैं उस पर वो वन बाय वन ऑपरेट हो सकते हैं। जैसे कि जो कंपाइलर का ब्लैक बोर्ड स्टाइल बेस्ड आर्किटेक्चर था वो स्लाइटली डिफरेंट था, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन किसी और एप्लीकेशन का जो है वो आर्किटेक्चर है वो ज़रा डिफरेंट होगा यकीनन।